पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरगाम पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और ये इंतहाई खौफनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि अब फौजी अदालतें भी लग चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के गिर्द शिकंजा मजीद तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें रात गए सामने आई हैं, जिसने पाकिस्तानी सियासत के अंदर हलचल मचा कर रख दी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि बड़े बड़े बुर्ज उलटना शुरू हो चुके हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर क्रश हो चुकी है। इमरान खान का मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है। सजाए मौत और उम्र कैद जैसी सफ़ात का सामना है। तो वहीं पर नवाज शरीफ का जो इस बयान है या उनका जो इस पैगाम है बनाम जनरल आसिम मुनीर या आर्मी चीफ, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर माफी नामा जो है भिजवा दिया है, माफी मांगी गई है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जेल में इमरान खान साहब की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, वो मुलाकात किसके साथ है और फिर बाहर से क्या रिपोर्ट हुआ है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि अडियाला जेल में एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जनाब 4 बड़ी शख्सियात उनकी शमूलियत की खबर है। ये कौन सी 4 बड़ी शख्सियात हैं, कहां से इनका ताल्लुक है, और ये कोई छोटी मोटी शख्सियात नहीं है बल्कि बड़े मंजे हुए लोग हैं, बड़े नाम हैं, नामवर सियासतदान हैं। वो तमाम तर डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरगाम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं, आज उन्होंने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी जमात से आइंदा इंतखाबात में बल्ले का निशान वापस लिए जाने का खदशा है। चलें, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आइंदा इंतखाबात में बल्ले का निशान नहीं होगा, वो किसी और जमात को जो है वो दे दिया जाएगा। और अडियाला जेल के बाहर मीडिया से आज उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पार्टी को आइसोलेट करने की साजिश की जा रही है और इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा इंतखाबी निशान अलॉट करे। 7 रोज में अलॉटमेंट लाजिम थी, आज 10 दिन हो गए हैं। बल्ले का निशान हमसे वापस लेने का जो है वो हमें सबसे बड़ा खर्चा है। इलेक्शन कमीशन किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान खत्म नहीं कर सकता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि इमरान खान से तफसीली मुलाकात में हमने मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन ले ली है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट किसी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी कन्वेंशन की इजाजत मांग चुके हैं और टिकट जारी करने का अमल भी आखिरी मरहले में है। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन कीमती इंतखाबात औकात में पूरा इलेक्शन कमीशन सब कुछ छोड़कर जेल पहुंच गया और हमें इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और फिर दूसरी जानिब आज चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फौरी तौर पर बल्ले का निशान अलॉट करने का जो है वो उन्होंने मुतालबा कर दिया कि जनाब हमें फौरी तौर पर जो है वो ये बल्ले का निशान अलॉट किया जाए। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जिस पर शायद मीडिया पर ये खबर हाईलाइट नहीं हो रही कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वो जनाब लंदन क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है कि एक जानिब तो यहाँ पर अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, उनको वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां मुकम्मल है, शेरवानी उनकी बन चुकी है। इलेक्शन 8 फरवरी को हो या 8 दिसंबर को हो या 8 सितंबर को हो, जब भी हो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। इससे जो जनाब कोई जो है वो दो राय नहीं है। जैसे मर्जी बने, अवाम की ताकत से बने, ऊपर की ताकत से बने, जैसे मर्जी आए, जनाब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, ये नविस्ता दीवार है। लेकिन वहीं पर एक जानिब तो पाकिस्तान में खिचड़ी पक रही है। शहबाज शरीफ साहब लंदन में क्या कर रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, ये एक अहम तरीन सवाल है जो जिसने इस वक्त चमगोइयां जो हैं वो शुरू कर दी हैं कि ये चीजें जो हैं वो किस जानिब इशारा कर रही हैं। तो आज जनाब सबसे पहले तो तोशा खाना केस है, उसमें भी इमरान खान साहब जो हैं उनकी जमानत खारिज कर दी गई है, उसमें भी अब इनकी गिरफ्तारी डल जाएगी और इमरान खान को अब लंबे अरसे के लिए जेल में रखने का प्लान है। उसमें जिस्मानी रिमांड मांगने की इस्तदा की जाएगी। साइपर का केस, तोशा खाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस और उसके बाद फौजी अदालतें भी लग चुकी हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने है कि इमरान खान साहब के लिए एक ही वक्त में बेतहाशा और सख्त तरीन मुश्किलात का सामना है। और जैसे तो आपने देखा था कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस चले गए थे, वो जनाब पाकिस्तान
چھوڑ گئے تھے, اپنے آبائی وطن لندن چلے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے 3-4 سال گزارے اور جو ہیں وہ وطن واپس آ گئے معاملات جو ہیں وہ طے کر کے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ جو سہولت ہے وہ جو نواز شریف صاحب کو دی گئی تھی وہ عمران خان کو جو ہے وہ ملتی ہوئی جناب نظر نہیں آ رہی. نہ وہ ملک چھوڑنے کو تیار ہیں اور نہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کے معاملات اس وقت نظر آ رہے ہیں, نہ معاملات طے ہو رہے ہیں. ڈیڈ لاک برقرار ہے اور یہ ڈیڈ لاک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا بلکہ یہ ایک خوفناک شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کا اندازہ آپ سائفر کے کیس سے جو ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں. تو جناب سب سے پہلے تو آج پاکستان تحریک انصاف میں 4 بڑی شخصیات کی شمولیت کا جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں آج انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے. آصف الزرداری صاحب نے بھی بات کر دی کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں وہ جا سکتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. تو وہ کل یا پرسوں پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پر اپنی شمولیت جو ہے وہ اختیار کر لیں گے اور وہ لاہور سے نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے اور وہاں سے ایک بہت بڑا سیٹ بیک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے. اور پھر 3 بڑی جو انٹریز ہیں وہ مہتاب عباسی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ان سے ان کا تعلق ہے, سابق گورنر KP کے رہ چکے ہیں, یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں. اور تیسرا بڑا نام ہے چودھری نثار علی خان صاحب. عمران خان صاحب کے بڑے اچھے ساتھی ہیں اور بڑے اچھے دوست بھی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز ان کا تعلق اور پھر انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ دیا, پچھلا الیکشن آزاد لڑا, تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں. چوتھا نام ہے اعتداد احسن صاحب. لطیف کھوسہ صاحب اس پر یہ بات کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ان کو بھی پیپلز پارٹی سے نکال دیا جائے کیونکہ وہ اس اصولوں پر جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. اگر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تو یہ بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں, عمران خان صاحب سے ہاتھ ملا سکتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی سب سے بڑی خواہش بھی یہی ہے کہ اعتداد احسن جو ہے وہ ان کی پارٹی کا حصہ بن جائیں تاکہ پارٹی جو ہے ان کو ایک بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ 4 بڑے نام ہیں جو اس PTI کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں انتظار حسین پونجوتھا صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ آئندہ ہفتے آپ کو بہت بڑے سرپرائز ملیں گے. بڑی شخصیات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گی اور ایک بہت بڑا سیٹ بیک جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو دیا جائے گا, بالخصوص نواز شریف جو ہیں ان کو دیا جائے گا کہ عوامی عدالت کے اندر ان کو رسوا کیا جائے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا کہنا ہے. تو ایک جانب تو یہ شمولیات ہو رہی ہیں اور پریس کانفرنسز چھوڑنے کے لیے بھی ہو رہی ہیں, لیکن طاقتور شخصیات جو بڑی ایک جن کا سیاست کے اندر جو ہے وہ بڑی عزت ہے, بڑی کریڈیبلٹی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ جو اصول پرست ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو آج عمران خان صاحب کی جیل کے اندر ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے, اڈیالہ جیل میں یہ ملاقات. فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے, ایون کہ اسد عمر صاحب جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری بڑے عام ترین عہدے پر تھے, جب وہ عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر ملے تو عمران خان کا رویہ بڑا ریوڈ تھا اور ان سے انہوں نے سیدھے منہ سلام نہیں لیا. اور عمران خان نے یہ بات بڑی واضح کر دیا کہ جنہوں نے سٹارٹ کے اندر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی تھی ان کو پارٹی میں نہیں لیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ورکرز کا حوصلہ توڑا ہے. تو فواد چودھری صاحب نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے الاتی کا اعلان کر دیا تھا, وہ سیاست چھوڑ گئے تھے, لیکن اچانک سے وہ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں, ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے, استقامی پاکستان پارٹی کی میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے, وہ جرم سے ان کے نشان پر الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہیں. تو آج ان کو جناب اڈیالہ جیل کے اندر منتقل کر دیا گیا اور وہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کر پا رہے. تو اڈیالہ جیل میں جب وہ پہنچے تو عمران خان صاحب سے ان کی عام ترین گفتگو ہوئی ہے, ذرائع نے بتایا ہے, اور ان کا رویہ عمران خان صاحب کا فواد چودھری صاحب کے ساتھ اچھا برا نہیں تھا, نہ ریوڈ تھا, بلکہ آج بڑی گپ شپ ہوئی, ان سے بات بھی ہوئی. تو اٹ مینس کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اسٹل از اے پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف, وہ PTI کا حصہ ہے. اور عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو, کیا لینے آئے ہو, تمہیں کیوں پکڑ لیا ان لوگوں نے. تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے چیئرمین صاحب, جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ان کی اہلیہ جو ہے فواد چودھری صاحب کی, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ فواد چودھری جیلم سے الیکشن لڑیں گے اور ممکن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے ان کو جو ہے وہ الیکشن لڑا جائے گا, ان کی اہلیہ الیکشن لڑ سکتی ہیں, وہ کیمپین کریں گی. تو یہ چیز بڑی واضح ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر واپسی جو ہے وہ اختیار ان کی ہو رہی ہے, اور عمران خان صاحب کا رویہ ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ دکھائی دیا گیا. اور پھر جناب دوسری جانب آج بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹے ہیں, اور معافی نامہ جو نواز شریف صاحب نے بنام جنرل عاصم مرید آرمی چیف لکھ دیا ہے, یہ ایک اہم ترین چیز ہے. اب تک تقریباً 7-8 اجلاس پارلیمانی پارٹی کے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے اپنی زیر صدارت کیے ہیں. تو ایک چیز تو جو سوال اٹھ رہا ہے کہ ابھی تک جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے یا جو حلقوں میں سروس کروائی
करवाए जा रहे हैं तो किसी की पॉपुलैरिटी नहीं निकल रही। इस वक्त कंफ्यूजन ये है कि किसको टिकट दिया जाए, और इसके हवाले से 7 बार पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम जमात इस वक्त कंफ्यूज नजर आ रही है क्योंकि ग्राउंड की सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन एक चीज तय है कि इमरान खान वापस नहीं आएंगे, उनकी वापसी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, रास्ता ब्लॉक है, और नवाज शरीफ के लिए रास्ता अगले इलेक्शन के लिए हमवार कर दिया गया है। तो इस सब के अंदर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म जनाब वो उन्होंने कहा है कि मैंने जनरल बाजवा या जनरल रहीस शरीफ के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। लाहौर तकरीर आपके सामने, गुजरांवाला तकरीर भी आपके सामने है, लेकिन आज उन्होंने जो है वो पहले अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था और आज बाकायदा तौर पर उन्होंने इस पर माफ़ी मांग लिया कि जो कुछ उन्होंने बयानिया बनाया वो उनकी गलती थी, तो उन्होंने उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। हमने तो मुल्क और कौम के लिए काम किया और डिलीवर किया था। बेंच का क्या बिगड़ा था कि साजिश के तहत मुकदमे बनाए गए, यानी कि पहले इनके तीर के निस्तर थे साबिक 2 बड़ी शख्सियात मिलिट्री की, अब उनसे इनके जो है वो मामला उनसे हटा है, तो अब ये जनाब पाकिस्तान की जुडिशरी पर जा चुके हैं। मेरी दुश्मनी में कौम के साथ जो इसका हिसाब लेना तो बनता है। और उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड के अरकान से खिताब करते हुए कहा कि मैंने लाहौर आकर 21 अक्टूबर को कहा था कि इंतकाम नहीं लेना चाहता, यानी कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। लेकिन पूछना तो चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कौम को क्यों सजा दी गई। रोटी 4 की थी, 50 रुपए किलो चीनी 150 की हो गई, बिजली महंगी होगी, लोग परेशान हैं, बच्चों की स्कूल फीस कैसे देंगे, बिजली का बिल दें या बच्चों की फीस दें। मुझे एक फर्द के तौर पर सजा मिली, मेरे खानदान और मेरी जमात को सजा मिली, लेकिन असल सजा अवाम को मिली है। ये जनाब उन्होंने बात की है कि बेंच का क्या बिगाड़ा था कि साजिश के तहत मेरे ऊपर मुकदमे बनाए गए, 25 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म को धक्के निकाल कर निकाला गया, उनके मुकदमात का पोल खुल गया है। ये कितना बड़ा फ्रॉड और जुर्म था, जब पनामा में कुछ नहीं मिला तो कामा पर निकाल दिया। ये जनाब उन्होंने बातें करना शुरू कर दी हैं कि इंतकाम नहीं चाहता लेकिन साथ तो बनता है, मेरी दुश्मनी में कौन सा जो कुछ हुआ उसकी वजह बताई जाए। मैंने किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की और ना ही आइंदा किसी और के खिलाफ जो है इस तरह की साजिश करूंगा। हमने तो अपना काम किया है, सड़कें बनाई हैं, एटमी धमाके किए हैं, मोटरवेज बनाई, दिफा को मजबूत किया। यही बातें जनाब वो जो पहले करते हैं वो चीज़ें उन्होंने की हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो सिलसिले माफिया गॉडफादर मुझे कहा गया। क्या जजेस कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? कहाँ कहाँ से साजिशी नास्ते निकलकर रोज शाम को चमकाते थे। और जस्टिस अजमत शेख का मैंने क्या बिगाड़ा था, उसकी अदीला का प्रमोशन का केस था, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थी, मैं वज़ीर आज़म था, लेकिन जज साहब रिमार्क्स दे रहे थे कि नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बहुत जगह है, अगर सबक ना सीखा तो ऐसा होता रहेगा। और ये फेंक देने वाली बात नहीं है। ये जनाब आज उन्होंने बात की है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे। जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो भी गलत था, चलें इस बात को मानना चाहिए। जो गलत हुआ है उस पर आपको असूलों की बात करनी चाहिए, लेकिन जो आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है क्या वो ठीक है, क्या वो उनके साथ दुरुस्त हो रहा है? जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं क्या ये बेहतर तौर पर हो रही हैं? तो ये भी सवाल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर अपना ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।